नाथ श्री हनुमान जी महाराज, श्री सरजू मैया, जिनकी सन्निधि में बैठ करके हम आप भगवान की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। कहत सुनत समुझत समुझावत दशा हृदय नहीं आओ। कहते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं और समझाते भी हैं, पर वो दशा जो कबहू के यही विधि रहन रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहूंगो, वो स्थिति नहीं आ पाती है। कहना सुनना व्यर्थ नहीं, इसका मतलब कि कहना सुनना व्यर्थ नहीं है। बालक जब छोटा सा रहता है, जब उसको कोई ज्ञान भाषा का नहीं होता है, अंग्रेजों के साथ में रहे तो बचपन से पैदा होते ही उसको अंग्रेजी बोलना धीरे धीरे आ जाएगा। तमिलनाडु में रहे तो तमिल भाषा आ जाएगी। जिस भाषा में रहेगा, सुनते 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 सुनते, एक बार नहीं बार बार सुनते 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 धीरे धीरे फिर वो हृदय में बातें उतरने लगती हैं। और एक बार सुना, इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया, निकलता तो ऐसे है, लेकिन बार 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 सुनते सुनते वो शब्द का प्रभाव ऐसा होता है कि वो हृदय में जगह बनाने लगता है। अब कल्पना कीजिए, रामायण, भागवत, गीता कितने हजारों लाखों वर्ष से कही जा रही है, सुनी जा रही है, कह भी रहे हैं, सुन रहे हैं। कहते सुनते देखिए, जिसका कहते और सुनते जी भर गया, ठीक है, अरे महाराज हम तो भागवत की कथा सुन लिए, कहा बार बार सुने, अरे वही कथवा न बार बार सुनाएंगे, फिर उसके कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है, फिर उसका चला गया, क्योंकि उसने तो केवल सुन लिया, बस एक बार सुन लेना अंगत हो गया से अपने आप को पूर्ण मान लिया। सुन लेने से पूर्णता नहीं है, वो जब तक हृदयंगम ना हो जाए, हृदय में बात उतर ना जाए और उसके बाद चरित्र में ना आ जावे, अपने आचरण में ना आ जावे। और आचरण में तब आएगा जब बार बार, जैसे छोटा बालक होता है ना, एक ही शब्द को कई बार सुनता है, सुनते 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 फिर उसको वो शब्द अपने आप याद हो जाता है, फिर वैसा ही वो बोलने लगता है। तो ऐसे ही किसी कार्य को बहुत बार किया जाए तो वो अभ्यास में आ जाता है। जब वो अभ्यास में आ जाता है तो फिर वो करने के लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ती है, वो कार्य फिर अपने आप होता है। जो व्यक्ति साइकिल चलाना नहीं जानता है, उसको कहो साइकिल चलाओ, ऐसे पैडल मारो और ऐसे चलोगे तो चल जाएगी। एक बार दो बार पैडल मारे और कहे हम तो पैडल मार लिए, अब हमको साइकिल चलाना आ जाएगा क्या? वही पैडल को एक बार नहीं, हजारों बार, लाखों बार धीरे धीरे मारते 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 एक दिन उसका बैलेंस बन जाएगा और वो साइकिल चलाना सीख जाएगा। अब उसको जब वो साइकिल चलाना सीख जाएगा तो फिर उसको हो बैलेंस बनाने के लिए बहुत श्रम नहीं, प्रथम अवस्था में तो करना पड़ेगा। प्रथम अवस्था में तो एक जैसे ही उसको एक ही लाइन पर कार्य करते हुए आगे आगे बढ़ना होगा, तभी उसके कार्य में वो सफलता, दक्षता उसको मिलेगी। और एक ही दिन कई के, मान लो एक ही दिन साइकिल सीख करके वो कह दे हमने तो साइकिल सीख लिया है, साइकिल चला पाएगा? वो जीवन भर ऐसे रह जाएगा, उसको साइकिल चलाना नहीं आएगी। तो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं महाराज, एक लोगों से पूछा कि भैया आपको संगीत आता है? बोले हाँ। बोले संगीत में कौन सा वाद्य बजाते हैं? बोले सब वाद्य बजा देते हैं। कोई ऐसा सितार, गिटार, पिटार, हारमोनियम, तबला, बैंजो कोई भी वाद्य नहीं है जो हम ना बजा देते हैं। बोले भैया तब तो बड़ी अच्छी बात है, लोग एक एक वाद्य सीखने में जीवन बिता देते हैं और आपको इतना वाद्य कैसे बजाना आ गया? बोले भैया बजा तो सब लेते हैं, पूरे सुर ताल का किसी का नहीं पता। बजा लेते। अब भैया किसी के सामने तबला रख दो तो ठप्प मारेगा तो आवाज तो निकलेगी। तो ऐसे बजाने का क्या मतलब है? ऐसे बजाने का नहीं। तबला भी अगर सीखना है तो अभ्यास इतना कर लीजिए। देखिए जब तबला सीखता है व्यक्ति कुछ नहीं रहता है,
वर्षों जब 10-5 वर्ष उसमें अभ्यास करता है तो फिर उसको केवल जो स्वर प्रकट होता है ना सामने से, जो लय और स्वर प्रकट होता है, उसको सोचना नहीं पड़ता, फिर उसका हाथ उसी पर अपने आप चलने लगता है। ये किससे होता है? ये अभ्यास से होता है। और कोई अभ्यास ना करे, केवल नागे धीना 2-4 बार सीख के 2-4 बार हाथ मार ले, कोई गावे लगे कहे हम बजाएं, हमको भी बजाना आ गया है, बजा लेगा। कोई भी कार्य निरंतर अभ्यास किए बिना कोई कार्य होना संभव नहीं है। ऐसे ही भक्ति में, भगवान की कथा में, मंत्र जप में, किसी भी कार्य में निरंतरता इतनी हो जावे, इतना निरंतरता हो जावे कि वो कार्य करना न पड़े, वो कार्य अपने आप होने लगे। जो लोग मंत्र जपते हैं, जो लोग मंत्र का अनुसंधान करते हैं, उनको इस बात का अनुभव है। जो मंत्र बहुत जपते हैं वो सोते रहे तब भी उनके मंत्र जपता रहता है, और जब जगते हैं तो उनको जो है मंत्र जपता हुआ समझ में आता है, और सोते सोते सपने में भी अरे मंत्र छूट रहा है, मंत्र जपना चाहिए। तो ऐसे अभ्यास करने से एक दिन में नहीं, एक दिन एक माला फेर लिए अब सोचिए कि 24 घंटा हमको बना रहेगा, ऐसा नहीं होगा। और निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो अभ्यास करते करते वो निरंतरता बनी रहेगी। और अभ्यास छूट जाए, मान लीजिए एक बार हमको अभ्यास हो गया, अब हम छोड़ दें तो बोले कुछ ठीक तो रहेगा लेकिन वो पूर्णता नहीं आएगी। अभ्यास तो चाहे भजन होवे, चाहे कथा होवे, चाहे सत्संग होवे, चाहे कीर्तन होवे, चाहे जो क्रिया होवे। मान लीजिए कोई राजगीर मिस्त्री ही है, 2-4 साल वो अपना राजगिरी करे, उसके बाद छोड़ देवे, फिर उसके देखिए जो उसकी स्पर्ट होता है, जो उसकी तेजी होती है, उसकी गति होती है, वो कार्य करने में जो उसकी क्षमता होती है, फिर वो क्षमता लाने के लिए फिर उसको बरसों अभ्यास करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के फिर उसका अभ्यास। इस कहने का तात्पर्य है किसी कार्य में जब तक निरंतरता अभ्यास की नहीं बनी रहेगी तब तक वो कार्य बनने वाला नहीं है। तो इसलिए कथा सुनने के लिए भी, कथा सुने तो यही नहीं कि महाराज वही कथवा बार बार सुना रहे हैं, जिसको जितना ज्ञान होगा उतना सुनाएगा अधिक से अधिक, लेकिन ये मन में नहीं सोचना है कि हम बार बार वही कथा सुन रहे हैं, तो बार बार सुनने से वो हृदय में और अधिक पुष्ट होगा। इसीलिए देखिए संसार में कितनी भागवत हो रही और कितनी बार लोग सुन रहे हैं, रामायण की कथा लोग कितनी बार सुन रहे हैं। जितनी बार सुन रहे हैं वो उतनी बार हृदय में जाकर के बैठ रही है, हृदय में जाकर के घर बना रही है। जितने अधिक सुनेंगे उतने हृदय पुष्ट होगा। तो इसलिए कथा को बार बार सुनना चाहिए। मुँह रहो रसिका भुवि भावुका, बार बार कथा को, जो भगवान के कथा के रसिक हैं वो कथा को सुने। तो इसलिए निरंतरता जीवन में आनी चाहिए, बिना निरंतरता के कोई कार्य बनता नहीं है। और होता यह है कि व्यक्ति सुनता तो रहता है, पर सुनते 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 दृढ़ता आती है, और जब दृढ़ता आती है तब बातों पर विश्वास होने लगता है। आज किसी से कहें, आज किसी से कहा जाए कि चैतन्य महाप्रभु जब दर्शन करते थे जगन्नाथ भगवान का, पुरी में जगन्नाथ भगवान का, तो गरुड़ स्तंभ के पास में वो हल्का गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर के ठाकुर जी का वहीं से दर्शन करते थे। गरुड़ स्तंभ के पास से जो लोग पुरी गए होंगे, जगन्नाथपुरी गए होंगे, वो जानते होंगे, वहां से भगवान का दर्शन करते थे। पर जब हृदय में प्रेम उमड़ता था और रुदन करते थे तो चैतन्य महाप्रभु के नेत्रों से आंसू नहीं, पिचकारी छूटती थी। आंखों से जैसे पिचकारी से भर करके लोग मारते हैं ना जोर से, तो उसकी धार बन करके जाकर के दूर गिरती है, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु के नेत्र से अश्रु की धारा निकलती थी। वो गरुड़ स्तंभ के पास खड़े रहते थे और वो धारा जा करके गिरती थी जगन्नाथ भगवान के चरणों में। आज किसी व्यक्ति को कहेंगे विश्वास होगा? लगभग कितनी दूरी है यहां से, जैसे मंदिर हनुमान जी का, लगभग इतनी दूरी है, इससे थोड़ा दूरी होगी तो नजदीक नहीं होगा। जितने यहां से हनुमान जी महाराज हैं इतने दूर है। अब कल्पना करो किसी व्यक्ति के आंख की पिचकारी, वैसे पिचकारी भर के मारो तो उतनी दूर नहीं जाती मशीन भी, पर यह प्रेम का उद्रेक है।
जब तक व्यक्ति स्वयं उस स्थिति में नहीं पहुंचेगा तब तक उसको उन बातों पर विश्वास नहीं होता है, और उस विश्वास के बिना कोई कार्य जीवन में नहीं होता है। करुणो सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिना विश्वास के कोई भी कार्य, आप दवा खाइए, औषधि खाइए, आपको विश्वास नहीं होगा आपको दवा नहीं काम करेगी। हमारे यहाँ कई लोग हैं, उनको आयुर्वेद की दवा दे करके, हमारे यहाँ घर में और इधर उधर सब लोगों को आयुर्वेद की दवा दे करके सब ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को विश्वास है कि हम आयुर्वेद की दवा से ठीक है नहीं, हम जब तक अंग्रेजी दवा नहीं ठूसेंगे तब तक हम नहीं, और वो कितनों दवा खा ले नहीं ठीक होते हैं। और एक अंग्रेजी झूठो कोई अंग्रेजी दवा ले आकर के उनको दे दो, हाँ अरे ये अब ठीक हो जाएंगे, विश्वास ठीक हो गए। तो बिना विश्वास के कोई कार्य, कहने का तात्पर्य है कि जब हमारे हृदय में विश्वास जगता है तो वैसे ही हमारे अंदर परमाणु बनने लगते हैं, हमारे अंदर शरीर में ही वैसे रसायन बनना शुरू हो जाते हैं। तो वो कार्य, बाहर का कार्य तो कम करता है, अंदर के रसायन जो बनते हैं, अंदर में जो शरीर में उस सात्विकता या विश्वास के कारण जो परिवर्तन होता है शरीर के अंदर, वो ज्यादा काम करता है बाहर की दवा की अपेक्षा। तो ऐसे ही जब तक अंतर हृदय में विश्वास नहीं जगेगा तब तक कोई काम पूरी तरीके से नहीं होगा। तो जीवन में विश्वास होना जरूरी है। हम सब सुनते हैं, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। ये तो हो गया दोहा। ऐसे ही शास्त्र में अनेक उदाहरण है। किसी भी संत महापुरुष का दर्शन हो जाए, ठीक है, तुलाया मलवे नापी ना संगम ना पुनर्भवम। तो कहने का तात्पर्य है किसी का सत्संग अगर मिल जाए, किसी अच्छे संत का संग मिल जाए, दर्शन मिल जाए, तो महाराज उसकी कोई गणना नहीं है, कितना धर्म हो गया। और उस संत से अगर पता चल जाए कि हम फला संत से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो जितने पांव आगे जीव रखता है मिलने की भावना को रख करके, तो उतने यज्ञ के समान अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ करने का पुण्य उसको, एक एक पांव रखता है, उस एक एक पांव पर एक एक यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। अब कहते तो हैं सब, अपने भी कहते सुन लेते हैं, पर विश्वास नहीं होता है। और विश्वास हो जाता तो सारे पाप नष्ट हो जाते, सारा काम अपने मन, क्योंकि हृदय में सच्चा विश्वास नहीं जगा। अपनी तो क्या बात कहें, आज नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सब समय से यही चला आ रहा है। तो बात द्वापर की है, द्वापर की है। द्वापर में भगवान की आज्ञा से हुआ ये कि युधिष्ठिर जी महाराज जब रात्रि में शयन करते, सो जाते, तो उनके पिता जो पांडु महाराज हैं, वो रात्रि में स्वप्न में प्रकट होते और बोलते, बेटा हम कोई बड़ा यज्ञ करके नहीं मरे हैं, है तो महारथी, सब कुछ है, हमारा सम्मान स्वर्ग में है, लेकिन जो यज्ञ दीक्षित को सम्मान मिलता है वो सम्मान हमको नहीं मिल रहा। उन राजाओं की, जो बड़े बड़े राजा लोग हैं, जो राजसूय यज्ञ किए हैं, जो अश्वमेध किए हैं, जो वाजपेय किए हैं, ऐसे राजाओं की पंक्ति में हमको सम्मान और बैठने को नहीं मिलता है। तो बेटा ऐसा कुछ करो कि तुम राजसूय यज्ञ करके और वो उसका पुण्य जो है हमको दान कर दो, तो हम भी स्वर्ग में, क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्र, जो कार्य पुत्र करता है वो पिता का ही किया हुआ माना जाता है, और अपने पिता को दान कर दे तो वो पिता का ही कृत्य माना जाएगा, क्योंकि पिता की ही आत्मा के रूप में पुत्र प्रकट होता है। अब युधिष्ठिर जी महाराज कई, एक बार देखे, दो बार देखे, अब बार बार कई बार एक ही स्वप्न को देख रहे हैं, तो संदेशा भेजा ठाकुर जी के पास द्वारिका में संदेशा लेकर के आए, और आ करके संदेश वाहकों ने बताया, महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाह रहे हैं, राजसूय यज्ञ करना चाह रहे हैं। तो ठाकुर जी महाराज आए, प्रक्रिया तो बड़ी लंबी चौड़ी, फिर ठाकुर जी महाराज जाते हैं, जरासंध का वध करवाते हैं, और
नकुल सहदेव आदि इसके और राजाओं को जीतते हैं, क्योंकि राजसूय यज्ञ में कोई व्यक्ति नहीं काम करता है। झाड़ू लगाने से लेकर के पोछा लगाने से लेकर के पूरा का पूरा कार्य राजा ही, जो मूर्धाभिषिक्त सिंहासन पर सिंहासनाधीश राजा होता है, वही राजा लोग ही उस यज्ञ में सारा कार्य करते हैं। कोई भी कार्य सामान्य व्यक्ति नहीं करेगा। झाड़ू भी लगाना है, पोछा भी लगाना है, रसोई भी बनाना है, खाना है, खिलाना है, प्रत्येक कार्य राजा ही करेगा। राजा के अतिरिक्त राजा या युवराज या राजा का प्रतिनिधि ही करेगा, कोई दूसरा और नहीं करेगा, सामान्य जन नहीं करेंगे। तो राजसूय यज्ञ इसीलिए उसको कहा जाता है। अब जब सब राजा या तो आपके प्रेमी होवें तब आ जावें, और या तो आपसे भयभीत होवें, या तो आपके अनुगत होवें तब वो आएंगे। तो जो राजा अपने प्रेमी होते हो तो ठीक है, आ जाते हैं, पर जो नहीं आने का मन करते हैं, फिर उनको युद्ध में जीत करके फिर उनको जबरदस्ती लाया जाता है कि आओ। तो ऐसे ही, और एक समय में एक काल में एक ही राजसूय यज्ञ का कर्ता होता है। राजसूय यज्ञ कोई किया हुआ एक ही व्यक्ति होता है उस समय, पूरे भारत में एक ही करेगा। अश्वमेध तो यज्ञ तो कई कर लेंगे, पर राजसूय यज्ञ एक ही, अगर वो नहीं रहेगा तब उसके बाद दूसरा राजसूय यज्ञ करेगा। तो जरासंध भी राजसूय यज्ञ किया हुआ था। अब पहले जरासंध जाए तब दूसरा राजसूय यज्ञ करें, तो भगवान लेकर के गए अर्जुन और भीम को, जरासंध को मरवाए, उसकी अलग कथा है। अब जरासंध जब मारे गए तब लौट करके आए, इधर नकुल सहदेव और सब जो युधिष्ठिर के थे सब, वो सब जीत करके अन्य राजाओं को लेकर के आए, तब राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। राजसूय यज्ञ चल रहा है। तो सब राजा लोग प्रत्येक कार्य कर रहे हैं। हुआ ये कि राजसूय यज्ञ लगभग समाप्ति की तरफ हो गया। तो एक स्त्री चीत्कार करती हुई आई और आकर के युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़ी। बोले क्या हुआ? तो उसने कहा, महाराज, हमारे 3 पीढ़ी में बालक पैदा होता है और बस जैसे पैदा हुआ उसका बाप मर जाता है। उसकी सास थी। सास ने कहा, देखो, हमारा जब बेटा पैदा हुआ तो हमारे पति मर गए, और जब हमारे पति मर गए तो बालक, जब इस हमारे पुत्र का ब्याह हुआ और उसको जब बालक हुआ तो हमारा बेटा मर गया, और हमारे बेटे का जो बेटा था उसका जब ब्याह हुआ, उसके जब बालक पैदा हुआ तो वो मर गया, और इस बार तो ब्याह होते ही बालक मर गया, अभी बालक भी नहीं पैदा हुआ। तो महाराज, और किसी जब ज्योतिषियों को, किसी महापुरुष को दिखाया तो महापुरुष कह रहे हैं, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे वंश में, पूरे वंश परंपरा में बहुत बड़ा पाप है, किसी महापुरुष का शाप है कि अब तुम्हारा वंश यहीं से समाप्त हो जाएगा, आगे वंश नहीं चलेगा। तो हमने पूछा कि महाराज आगे कैसे वंश चलेगा? तो बोले, कोई राजसूय यज्ञ किया हुआ हो और वो अपने यज्ञ का पुण्य तुमको दान कर देवे, तो उस पुण्य से जो विवाहित बालक अभी ब्याह हुआ है, इतने पे मर गया है, तो वो जीवित हो जाएगा, फिर उसके बाद तुम्हारे वंश में ये शाप समाप्त हो जाएगा, दोबारा नहीं लगेगा। महाराज, आप तो राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, अब कृपा करके हमको आप ये राजसूय यज्ञ का पुण्य दे दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, देवी, राजसूय अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अभी कितने दिन चलेगा ये यज्ञ? तो अभी हम कैसे दे दें तुमको पुण्यदान? अनेक ऋषि महर्षि थे, सब बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब आए हुए थे। सबसे जाकर के, महाराज आपके पास तो इतना पुण्य होगा, राजसूय जैसा पुण्य आप ही दान कर दीजिए। सब दान, सबके पास जाकर के चरणों पर गिरी और सबसे प्रार्थना की, पर किसी ने कहा हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। देखो, जिस प्रकार से क्षत्रिय को राजसूय यज्ञ करने से पुण्य मिलता है, वैसे ही ब्राह्मण यज्ञ ना करे। केवल वो ब्राह्मण बालकों को राजसूय यज्ञ कैसे किया जाता है, वो प्रक्रिया जितने ब्राह्मण बालकों को पढ़ा देगा राजसूय यज्ञ की प्रक्रिया, तो ब्राह्मण को भी उतने राजसूय यज्ञ करने का पुण्य उसको मिल जाता है बिना यज्ञ किए। इसीलिए पढ़ाना बहुत बड़ा धर्म है। अध्ययनम
परमम तपः, और अध्यापन तो उससे बड़ा तप है। तो जो अध्यापन कराता है राजसूय यज्ञ की प्रक्रिया पर, किसी को विश्वास नहीं है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि, उन ब्राह्मणों में पता नहीं कितने लोगों को पढ़ाया होगा, पर किसी ने कहा हमारे पास राजसूय यज्ञ का पुण्य नहीं है, हम देवी कैसे तुमको देवें। अब बेचारी रो चित्कार कर उठी। अब उस तमाशा को सब ऋषि, सब भीड़ लग गई, बड़ी जोर की भीड़ लगी, बड़ी जोर की भीड़ लगी हुई थी, सब लोग भीड़ लगाए हुए थे। तो एक अहीर था। अब भाई यज्ञ चल रहा है तो बिना गोदुग्ध के कोई कार्य सफल नहीं होता। तो युधिष्ठिर जी का बड़ा विश्वास पात्र, भगवान का बहुत अच्छा भगत। देखो, बिना विश्वास पात्र के किसी व्यक्ति से काम कराएंगे तो पता नहीं कब धोखा दे देवे। और यज्ञ आगाज में, पितरों के तर्पण में, श्राद्ध में कोई गाय के बजाय भैंस का दूध ले आकर के दे देवे, उसका प्रयोग करोगे तो जितना किया दिया सब बेकार। सब लाखों करोड़ों रुपया जितना खर्च किए हो सब नष्ट हो जाएगा। तो बहुत अच्छा भक्त एक अहीर था, जो यज्ञ में, उसके यहाँ गौशाला थी, बहुत सी गायें थी। तो वो बड़े प्रेम पूर्वक यज्ञ में अपने यहाँ का पूरा दूध बिल्कुल शुद्ध पवित्र ले आकर के यज्ञ में पहुंचावे, और बर्तन वर्तन छकड़ों में लाद करके सब ले करके आ रहा था। बड़ा हल्ला देखा तो वो भी, अब कोई दूध लेने वाला नहीं था, तो वो भी जहां भीड़ लगी थी वहां आ गया। बड़ा हल्ला मच रहा था, सीधा साधा भोला भाला था। तो क्या हुआ सबने बताया, उसको भी पता चला। तो उसको पता चला तो उसने कहा देवी तुमको कितना पुण्य चाहिए। उसने आकर के कहा देवी तुमको कितने यज्ञ का पुण्य चाहिए। तो उस देवी ने कहा कितने का नहीं चाहिए, एक का चाहिए। बोले हम तो शास्त्रों में सुना है कि संतों से मिलने के लिए जाइए, संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे पड़े कोटिन यज्ञ समान। तो हमने तो पता नहीं कितने करोड़ यज्ञ कर लिए हैं, तो अब तुम बताओ तुमको कितने यज्ञ का पुण्य चाहिए। बोले एक ही का चाहिए। तो अब पूरे जितनी सभा में बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े ब्राह्मण लोग, सब लोग जुटे हुए हैं, सब जुटे हुए हैं। अब सब एक तरीके से उसका मजाक उड़ा रहे हैं। देखो, एक यज्ञ किया नहीं, कहां से यज्ञ करेगा, कहां से यज्ञ किया होगा, और कहां से यज्ञ का दान करेगा। ये सब लोग उसका मतलब अवहेलना भरी, जैसे मजाक भरी दृष्टि से सब देख रहे हैं। पर वो तो अपने में दृढ़, देवी कितना चाहिए तुमको, लो। बोले एक का चाहिए। बोले ठीक है, एक का हम दे रहे हैं, एक राजसूय यज्ञ का पुण्य। तो बोले कैसे मिलेगा। बोले ब्राह्मण आएंगे, जल हाथ में लो, संकल्प कराओ। एक ब्राह्मण को बुलाया, आओ महाराज आप संकल्प कराओ, हम यज्ञ का पुण्य दे रहे हैं। अब युधिष्ठिर जी ने कहा कि भाई जाओ जाओ जाओ। गए ब्राह्मण देवता, उसका यज्ञ जो था जलवल दिए, और अक्षत पुष्प सुपारी द्रव्य सब कुछ दे करके, जो जो विधि है संकल्प की विधि, और राजसूय यज्ञ पुण्य तुभ्यमहम संप्रदे, उसका नाम गोत्र, अपना नाम गोत्र लेकर के, और उस स्त्री का नाम गोत्र लेकर के उस मृत बालक के हाथ में, और जैसे ही वो जल दिया वैसे उस बालक के शरीर में हलचल मची, और धीरे से ओमकार करता हुआ वो बालक उठ करके बैठ गया। सब आश्चर्यचकित हो गए। सब आश्चर्यचकित होकर के व्यास जी महाराज के पास सब पहुंचे। सब लोग, व्यास जी भी तो वहीं थे, व्यास जी महाराज के पास पहुंचे सब। प्रभु ये क्या हो गया। इस सभा में इतने ऋषि महर्षि, इतने राजा लोग सब हैं, और किसी के अंदर ये क्षमता नहीं थी कि यज्ञ का पुण्य दान कर सके। और वो सीधा साधा अहीर भोला वाला वो आया और आ करके कहा राजसूय यज्ञ का पुण्य दान हम कर रहे हैं। महाराज दान किया और वो बालक जीवित भी हो गया। ये कैसे हो गया। व्यास जी महाराज ने कहा कि देखो बात ये है कि लोग कर भी लेते हैं, फिर भी उनके हृदय में सत्यनारायण की पूजा कर लो। फिर सत्यनारायण की पूजा करने के बाद उसका महात्म सुनते हैं, ये होता है, लेकिन हृदय में विश्वास नहीं होता। कितनों सत्यनारायण की कथा सुन लो, कितनों मंत्र जप लो, कितनों कुछ कर लो, पर मंत्र का जो प्रभाव, जो महात्म बताया गया, उसका विश्वास नहीं होता है। पर जिस दिन दृढ़ विश्वास हो जाएगा, काम उसी दिन कर लेगा। और विश्वास किसको होता है। निर्मल मन जन, जिसका मन एकदम निर्मल होता है, छल कपट रहित होता है, जिसको एक बार कह दो तो उसके बाद जो है
उसके हृदय में दृढ़ कर जाती है। ऐसे सीधा साधा भगत था और बस उसने सुन लिया कि संतों से मिलने के लिए जाइए, संतों के, और यहाँ तो हजारों लाखों संत भरे पड़े हैं, सबका की रोज सेवा करने के लिए आते हैं, सबके लिए दूध पहुंचाते हैं, सबकी सेवा करते हैं, सबके पास जाता है, दंडवत करता है, साष्टांग प्रणाम करता है। तो पूरे दृढ़ विश्वास से उसने यज्ञ का पुण्य दान किया। और ऐसा नहीं, एक कई दो नहीं, उसके पास एक दो राजसूय यज्ञ का पुण्य नहीं, व्यास जी महाराज ने कहा दिव्य दृष्टि से देख करके, उसके विश्वास के कारण उसके पास करोड़ों राजसूय यज्ञ का पुण्य अभी भी है। ये विश्वास की बात है। अगर जीवन में विश्वास नहीं है तो कितना कुछ कर लो, तो भैंस के गोबर सरीखे यहीं पड़े रहेंगे, कुछ काम होने जाने वाला नहीं है। पर दृढ़ विश्वास हो गया तो विश्वास हो जाने के कारण फिर सारे कार्य अपने आप होने लगेगा। तो वही बात कहते हैं, राम कृपा, तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं उसी बात को, राम कृपा की ढील नहीं, भगवान के कृपा की ढील नहीं है। भगवान दयालु भी हैं, कृपालु भी हैं, भगवान सर्व करने समर्था भी हैं, सब कुछ भगवान करते हैं और भगवान का ही सब किया दिया होता है। पर कहते हैं राम कृपा की ढील नहीं। तो ढील किसकी है? बोले विश्वास ही की ढील। बोले आपको कैसे पता? तो बोले श्री राघव दरबार के तुलसीदास वकील, भगवान के दरबार का मैं वकील हूं। वकील का मतलब ये होता है जो जिसके दरबार में रहता है वहां का कानून जानने वाले को क्या कहते हैं? वकील कहते हैं। तो भगवान के दरबार का जितना भी कानून है उस कानून को हम जानते हैं, और भगवान के दरबार में एक ही कानून काम करता है, विश्वास का। विश्वास हो जाए तो सारा काम अपने आप सब होने लगेगा, और विश्वास नहीं हुआ तो जीवन भर सब कुछ करते रह जाओ, कोई ऐसा कार्य नहीं, ना कोई ऐसा कर्म, ना कोई ऐसा धर्म, सब कुछ करने के बाद भी अगर हृदय में विश्वास नहीं जमा, धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, संतों के प्रति, भक्तों के प्रति विश्वास नहीं हुआ। अरे जो साधु संत महापुरुष होते हैं उनको तो संत महापुरुष, भगवान की बात तो छोड़ दो, चोर डकैत दुष्ट पर भी विश्वास हो जाता है। जो जितना बड़ा महापुरुष होगा उसको दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के ऊपर भी विश्वास हो जाता है। जयदेव महाप्रभु का चरित्र इसे ही वर्णन है। कभी समय मिलेगा, अभी तो नाम बता दे रहे हैं। संतों के प्रति इतना विश्वास जयदेव महाप्रभु को कि उनके विश्वास के कारण सारा कार्य होने लगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में विश्वास तब आएगा जब पुण्य की अधिकता होगी, सरल हृदय छल कपट से दूर होगा सब, और किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रह जाएगी, मत्सर नहीं रहेगी, ईर्ष्या नहीं रहेगा। ये सब जीवन से जब समाप्त होगा तभी जो है हृदय में विश्वास बढ़ना प्रारंभ होगा। तो विश्वास को बढ़ाओ और हृदय में जितनी कमियां हैं उन सबको दूर करें, तभी जीवन सफल होगा। अन्यथा जन्म रहे हैं, जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः, इसी में जन्मते मरते रहेंगे और आगे काम होने वाला नहीं है। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, कितनो पुण्य कर लो, मान लो पुण्य करने के प्रभाव से अंत में स्वर्ग चले गए तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, फिर मर करके फिर किसी माँ के गर्भ में आना पड़ेगा और आकर के फिर जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेने के बाद मान लीजिए अच्छा कर्म नहीं हुआ तो पता नहीं किस योनि में जाना पड़ेगा, कोई विश्वास नहीं है। इसलिए मनुष्य शरीर दुर्लभो मानुषो देहो देहु देही नाम क्षण भंगुरा, इसलिए मनुष्य का शरीर मिला है, दोबारा मनुष्य का शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस पर कोई विश्वास नहीं। अभी एक बालक का समाचार सुन रहे थे, एक बालक मर गया था, उसका दूसरा जन्म हुआ तो केकड़ा बना। खुद ही बता रहा था कि इसके पहले जन्म में हम केकड़ा थे, केकड़ा बन करके मरे। तो अभी हरियाणा के कहीं एक जगह में अभी 11वीं में पढ़ रहा है, इसका मतलब 9वीं में पढ़ रहा है, 11वीं में पढ़ रहा है। और उसने अपने माँ, पूर्व जन्म के जो माँ थे, बाप थे, सबका बताया कितने दिन हम वहां रहे, फिर वहां रह करके पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, सब कुछ था, मर गया ट्रेन से कट करके। फिर दूसरे जन्म में केकड़ा बना, केकड़ा बनने के बाद फिर पता नहीं किस पुण्य के प्रताप से वो जो है फिर मनुष्य का शरीर मिला।
तो कहने का तात्पर्य, बताने का मतलब ये अभी की सच्ची घटना है, 2-4 महीने की, ज्यादा दिन की बात नहीं है। तो भैया मरने के बाद केकड़ा बनना पड़ेगा कि फेकड़ा बनना पड़ेगा कि मछली बनना पड़ेगा कि सुअर गधा खच्चर का बनना पड़ेगा, कोई निश्चित नहीं है। मनुष्य का शरीर मिला है तो इसी मनुष्य शरीर से अपने जीवन का, देखो शरीर लेना अपने बस में नहीं था, पैदा हुए कोई श्रम करके, कोई अपनी इच्छा से पैदा हुए हैं, हमने श्रम कोई नहीं किया है, पैदा तो भगवान की कृपा से हो गए हैं। अब इस जीवन को मरने के पहले जन्म नहीं सुधार सके तो कम से कम मरण तो सुधार ही लेवे, और मरण तब सुधरेगा तो अंत काले स्मृतिर्यातु, अंत काल में भगवान की स्मृति आ जावे तो जन्म जन्म मुनि जत्न कराही अंत राम कही आवत नाही। तो वही अंत राम में कहा जाए, राम की स्मृति आ जावे, मरते समय भगवान का स्मरण हो जावे, यही निरंतर प्रयास करते रहना है। और बिना निरंतर प्रयास के, बिना अभ्यास के, कभी कभी किए कभी कभी छोड़े तो फिर बात नहीं बनेगी। निरंतरता बनी रहेगी तो मरते समय भी वो निरंतरता बनी रहेगी, और मरते समय भी जिसका ध्यान करते हैं, जिसका जप करते हैं, जिसका पूजन करते हैं, जिसका स्मरण करते हैं, उन्हीं का ध्यान भी आएगा, उन्हीं का स्मरण भी आएगा, उन्हीं का चिंतन भी आएगा मरते समय। और सारा जीवन खुराफात का चिंतन किए हैं तो मरते समय भी खुराफात ही याद आएगा, उसके अलावा कुछ याद होने वाला नहीं है। और खुराफात याद आएगा तो मरने के बाद खुराफाती जीवन ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। और मरते समय भगवान याद आ गए तो भगवान मिल जाएंगे, और भगवान के मिलने के बाद बाकी नहीं रह जाता है। बोलिए श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सरयू मैया की, श्री अयोध्या धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की, जय जय श्री सीता।